तो आप भी पोथी पाठ करा के अपने आप को भागवत जी से जोड़ सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत कौन है? भागवत में क्या लिखा है? भगवान का स्वरूप वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। ईश्वर ही सत्य है। चित मीन्स प्रकाश। अच्छा, आपको ये जो प्रकाश दिख रहा है, ये प्रकाश कौन है? भाई ईश्वर ही प्रकाश है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्य भगवान का जो प्रकाश हम सभी देखते हैं, जो प्रकाश हमें दिखता है, लाइट हमें दिखती है, वह परमात्मा ही है। इस रूप में परमात्मा की व्यापकता है सर्वत्र। तो ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्य है। अच्छा, तो कहें महाराज जी भगवान सत्य है तो क्या ये संसार मिथ्या है? ना जी, संसार मिथ्या नहीं है। संसार मिथ्या क्यों नहीं है? संसार मिथ्या इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ही संसार है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। घड़ा में घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बोलो। घड़ा में घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बताओ। घड़ा सत्य नहीं है, घड़े में मिट्टी सत्य है। घड़ा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुम्हार से ये नहीं कहते कि कुम्हार जरा मिट्टी देना। हम व्यवहार जगत में कहते हैं कुम्हार भाई से, भैया घड़ा देना, जबकि घड़ा कुछ नहीं होता। घड़ा जैसा कुछ नहीं है। मिट्टी के ही एक आकार को जमाना घड़े के नाम से पुकारता है। सही है? इसमें एक चीज सत्य है और एक चीज मिथ्या है। मिट्टी सत्य है और घड़ा मिथ्या है। उसी प्रकार ये संसार मिथ्या है, लेकिन संसार में जो दिख रहा है वह परमात्मा का रूप सत्य है। सब में ईश्वर है। इस भाव को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और लिख रहे सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सब में भगवान है। तो अब बताओ, संसार सत्य हुआ कि मिथ्या हुआ? आप बताओ, संसार सत्य है कि मिथ्या है? पत्नी सत्य है कि मिथ्या है? पुत्र सत्य है कि मिथ्या है? पिता सत्य है कि मिथ्या है? पिता कौन है? पिता भी एक घड़ा है। पत्नी कौन है? पत्नी भी एक घड़ा है। पुत्र कौन है? पुत्र भी एक घड़ा है। संसार कौन है? संसार एक घड़ा है। दुकान भी एक घड़ा है। बिजनेस व्यापार भी एक घड़ा है। और तुम और हम भी एक घड़ा है। अब इस घड़े में एक चीज सत्य है, एक मिथ्या है। अब आप देख लो कि माना कि मैं घड़ा हूं, तो मैं घड़ा हूं, तो मेरे मुझ रूपी घड़े में बताओ क्या सत्य है क्या मिथ्या है? आप बताओ, जोर लगाओ दिमाग में और बताओ कि मुझ में क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। मुझ में, यदि मैं घड़ा हूं तो मुझ में आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। शरीर मिथ्या नहीं है। इसको इस ढंग से समझो कि मिट्टी से बना घड़ा जब टूटा तो कहां चला गया? मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया। उसी तरह हमारा शरीर 5 चीजों से बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि
आकाश। जब शरीर को चिता पर जलाया जाता है तो पांचों तत्वों में जाके लीन हो जाते हैं। आत्मा ईश्वर से प्राप्त होती है, ईश्वर में चली जाती है, ईश्वर से मिलती है। अब क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ही सत्य है, संसार भी सत्य है, लेकिन संसार परमात्मा के रूप में सत्य है, अनिरुद्धाचार्य के रूप में सत्य नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम ललित है, किसी का नाम किशोर है। तो आपके अंदर जो ईश्वर बैठे हैं वह तो सत्य है, किशोर नाम का व्यक्ति है, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा तो सत्य है, आत्मा तो सत्य है, पर किशोर सत्य नहीं है। किशोर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन उसके भीतर की आत्मा आज भी है और कल भी रहेगी। हाँ, वो रूप रंग बदल जाएगा। आत्मा यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाके दूसरा रूप धारण कर लेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, जैसे हम पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार पुराना शरीर त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। ये प्रकृति का नियम है। यह ज्ञान गीता का ज्ञान है। तो इस दृष्टि से अब आप बताइए, संसार सत्य है या मिथ्या है? बोलो, क्या है? संसार सत्य है। संसार में भगवान मैं संसार को देखा जाए तो सत्य है। यदि हम आपको भगवान के रूप में देखते हैं तो संसार भी सत्य है। सी राम मैं सब जग जानी, तुम में राम। यदि प्रहलाद के कहने से खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए तो क्या हमारे विश्वास के कारण क्या आपके अंदर से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एकनाथ जी नाम के एक संत थे महाराष्ट्र में। वह गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं और अपनी कावड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं गंगोत्री से। गंगोत्री से यात्रा चली रामेश्वरम, सीधा उत्तर से दक्षिण, भारत का एक कोना, फिर पूरा भारत पार करके दूसरा कोना है ना। हिमालय की चोटियों में गंगोत्री है और यहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वरम है। पूरा भारत पैदल उन्होंने पार किया। कितना किलोमीटर? लगभग मेरा अंदाज है लगभग 2000 किलोमीटर तो होना चाहिए, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल पूरी की। और जब वो मंदिर के पास, शिवलिंग के पास पहुंच गए संत एकनाथ जी, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उस तड़पते हुए गधे को उन्होंने देखा और अपनी गोद में उनका सिर रखा और अपनी कावड़ का जल, गंगा जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ, इतनी दूर से चलकर आए, वर्षों में हमारी यात्रा पूरी हुई और शंकर जी को जल चढ़ाते तो शंकर जी मिलते, तुमने गधे को पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा, आपके शंकर जी अंदर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे भोलेनाथ का दर्शन हो रहा है। और जब गधा तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान प्रकट हो गए। अरे भक्त एकनाथ, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। हर रूप में ईश्वर ही है। हर रूप में कौन है मैया? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में ईश्वर ही है। तो सब में भगवान को देखा जाए तो संसार भी सत्य है, और सब में भगवान को ना देखकर केवल स्त्री पुरुष को देखा जाए तो संसार मिथ्या है। समझ में आ गया? संसार सत्य भी है और मिथ्या भी है। ये अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में देख रहे हैं जगत को। हम पत्थर को किस रूप में देख रहे हैं? पत्थर के रूप में या भगवान के रूप में? हम एक स्त्री को किस रूप में देख रहे हैं? माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या फिर किसी और रूप में? ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में देख रहे हैं।
सामने की वस्तु तो ज्यों की, स्त्री तो ज्यों की त्यों है, लेकिन देखने वाली जो नजरें हैं, देखने वाला जो नजरिया है, वह देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में देख रहे हैं। संसार तो ज्यों का त्यों है, संसार को देखने वाले अपना नजरिया बदल लें, सबको भगवानमय देखें तो संसार कुछ अलग रूप में ही नजर आएगा, भगवानमय नजर आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए ईश्वर सत्य है ना, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है। और सिर्फ सत्य नहीं, चित्मींस प्रकाश, भगवान सबके भीतर समाये हैं। अच्छा, आपके भीतर भगवान हैं? कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में, किस हाल में? अच्छा मैं ये बताओ, आपके भीतर भगवान हैं? बताओ कहाँ हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ? यहाँ? तो चलो यहाँ का एक्सरे करा लेते हैं। यहाँ होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। आएंगे एक्सरे में? मैं आएंगे? नहीं आएंगे आप कह रहे हैं। भगवान कहाँ हैं? लोग कहते हैं यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, तो फिर एक्सरे में क्यों नहीं आते? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान यहाँ नहीं है। फिर भगवान कहाँ है? कहीं और है। यहाँ मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में है, यहाँ गले में है, यहाँ पेट में है, जंघा में है, घुटनों में है, पाँव में है, हाथ में है, हथेली में है। कहाँ है भगवान? भगवान का केंद्र क्या है? भगवान का स्थान क्या है? भगवान तीर्थों में नहीं होते, भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान हृदय में नहीं होते, भगवान तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी नहीं। अरे मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए है जिन्हें विश्वास है, जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो केवल कोरा पत्थर है, खाली पत्थर है। कण कण में भगवान किस किस के लिए है? उन्हीं के लिए जिन्हें विश्वास। तुम में भगवान है। हर खंबे में, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के लिए भगवान थे। हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिता थे, उनके लिए थोड़ी थे प्रहलाद, वो भी तो कह रहा था कहाँ है तेरा भगवान? तो भगवान वहाँ है। विश्वास से आप जहाँ उंगली कर देंगे वहाँ भगवान है। आप कह देंगे कि विश्वास से मेरे छाती में भगवान है, तो भगवान यहाँ भी। हनुमान जी ने तो छाती फाड़कर दिखाई थी, देख लो। ये कब हुआ? जब विश्वास हुआ। यदि विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो फिर सारा जमाना ढूंढ लो। रावण को राम पर विश्वास नहीं था, तो राम जी सामने खड़े थे, फिर भी क्या रावण राम को पहचान सका? यदि विश्वास नहीं है ना, तो तुम्हारे सामने भगवान आकर खड़े हो जाएंगे, तुम मानोगे ही नहीं। रावण कहाँ मानता था भाई? विभीषण को विश्वास था कि ये राम भगवान है, जबकि जो विश्वास विभीषण को था वह विश्वास रावण को नहीं था। तो राम तो वही थे, पर विभीषण की दृष्टि में राम अलग दिख रहे थे और रावण की दृष्टि में राम अलग दिख रहे थे। बस मेरी माँ, संसार वही का वही है, बस देखने की दृष्टियाँ बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, नजरिया बदल जाता है। जाकी रही भावना जैसी। अर्थ यही निकला कि भगवान सब जगह है, पर सब जगह ईश्वर को महसूस करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। किसी का विश्वास कम है, किसी का विश्वास ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने अपनी सेविंग करानी चाहिए, दाढ़ी मूछ बनवानी है, तो आप दुकान गए, नाई की दुकान। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ नाई की दुकान में एक बड़ी सी चेयर होती है, हम लोग जाके बैठ जाते हैं, वो उसमें सिर पीछे आराम से टेक के और आंख बंद कर लेते हैं।
नाई क्या करता है? हमारे गर्दन में छुरा चलाता है, उस्त्रा चलाता है। अस्त्रा क्या बोलते हैं? उस्त्रा चलाता है, छुरा चलाता है, और हम आराम से सोते रहते हैं, आराम से आंखें बंद, और गर्दन में छुरा चल रहा, और जरा सीधा अंदर घुस गया तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन 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 विश्वास होता है कि ये मुझे छुरा मारेगा नहीं। आपको नाई पर क्या होता है? अरे भाई, आदमी तो नाई पर विश्वास कर लेता है, तुम भगवान पर ही कर लो विश्वास। विश्वास तो करना पड़ेगा। विडंबना तो ये है कि आजकल का आदमी नाई पर तो विश्वास कर लेता है, पर भगवान पर विश्वास नहीं करता। और ये बताएं हम आपको, आज ये दुनिया चल रही है तो विश्वास के बदौलत चल रही है ना मैया? विश्वास के बल पर। हमने एक रिक्शा वाले को देखा यहीं वृंदावन में, बहुत पहले की बात है। एक रिक्शा वाला, उसकी रिक्शा में पति पत्नी बैठ गए, दोनों बोले हमें बिहारी जी जाना है। रिक्शा वाला बोला कि मैं 10-10 रुपए लूंगा बिहारी जी का। तो उन लोगों ने, पति पत्नी ने कहा भाई साहब हमें जाना भी है और वापस दर्शन करके यहीं आना भी है। बोल कितना लेगा? बोले 20-20 रुपए लूंगा। ठीक है। अब वो रिक्शा वाला गया और बिहारी जी के पास तक तो रिक्शा जाता नहीं है, थोड़ा दूर रिक्शा खड़ा हो गया। अच्छा, रिक्शा वाला बोला मैं यहीं खड़ा हूं, आप आ जाना। और उसने अभी पैसे नहीं लिए। उसने कहा जब आप आ जाना, जब मैं आपको छोड़ दूंगा तब मुझे 40 रुपए देना। अब सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों किसी और रास्ते से निकल के किसी और रिक्शे से चले जाएं। लेकिन ये रिक्शा वाला खड़ा है, उसे विश्वास है कि आदमी तीर्थ आया है, भगवान के दर पे आया है, बेईमानी नहीं करेगा। वो विश्वास से वहीं खड़ा है कि आएगा, 10 मिनट लेट हो जाएगा पर व्यक्ति आएगा। और उस व्यक्ति को भी लगता है कि चलो हम दूसरे रिक्शे से चलते हैं, पर उसने सोचा नहीं, हम जिसके रिक्शे में आए हैं उसी से जाएंगे, क्योंकि उसके अभी पैसे देने हैं। वो विश्वास में खड़ा होगा। ये व्यक्ति उसके विश्वास के भरोसे है और वह व्यक्ति इसके विश्वास के भरोसे है। सच्ची कहूँ तो आज भी इस कलयुग में इतनी बेईमानी होने पर भी ये धरती विश्वास के बल पर टिकी हुई है। आज भी ये विश्वास है। इसलिए हम कहा करते हैं भक्तों, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, एक पिता अपनी बेटी पर विश्वास करता है, एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, और एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है, एक शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम जहां हो, जिस रूप में हो, तुम पर जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है, सब कुछ करना, पर किसी का विश्वास मत तोड़ना। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर का दूसरा रूप विश्वास है। ईश्वर का दूसरा रूप क्या है? विश्वास। विश्वासो ही फलदायक, गीता का वचन है। विश्वास ही फल देता है। इसलिए किसी का विश्वास ना तोड़ना, ना पति का, ना पत्नी का, ना गुरु का, ना शिष्य का, ना तो पिता का, ना पुत्र का, कोई किसी का विश्वास ना तोड़े। और मैं आपको एक बात विश्वास से कहता हूं कि यदि आप ये ठान लें कि हम किसी का विश्वास नहीं टूटेंगे, तो जमाने में राम राज्य आए ना आए, पर तुम्हारे जीवन में राम राज्य जरूर आएगा। यदि तुमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा और नहीं टूटने दिया, तो बस ये याद रखिएगा, ये धरती आज भी विश्वास पर टिकी हुई है। लाख बेईमान होंगे जमाने में, लाख बेईमानी करने वाले लोग होंगे, पर फिर भी विश्वास, और आज भी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बस ये धरती आप जैसे अच्छे लोगों पर टिकी है। और कहीं आप लोग ही बेईमानी करने लगे, विश्वास तोड़ने लगे, तो पृथ्वी रोएगी कि मैं तुम्हारे बल पर ही तो टिकी थी और तुम ही गलत कर गए। इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करना।
विश्वास ना तोड़ना किसी का। विश्वास ईश्वर का रूप है, बस ये याद रखिएगा।